हम लोग का कहना है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार हाल ही में 11 लाख करोड़ रुपया जो है से बड़े पूंजीपति का कर्ज माफ़ किया है, लेकिन किसान का कर्ज उससे आधा से भी कम है पूरे देश के किसान का कर्ज, लेकिन उसका कर्ज माफ़ नहीं किया जा रहा है। हाल में ही MP और विधायक लोग अपना तनख्वाह बढ़ा लिए हैं, तो किसानों के मात्र 400 और 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो क्या आप लोग आगे आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? किसान को खड़ा करेंगे और इस सरकार को अगर नहीं सुनती है तो हम लोग बड़े आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर उससे भी नहीं सुनती है तो हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम का चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसे चेतावनी देने आए हैं कि किसान ही अन्न उपजाता है तो सारा देश खाता है। ये निकम्मी सरकार केवल अपना पे बढ़ा लेता है और किसान को आमदनी घटाने की फेर में है। नमस्कार, मेरा नाम सतवीर हुआ, आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24। मैं इस वक्त गर्दनी बाग में हूँ पटना में। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान संघर्ष समिति के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसानों के कुछ मांगे यहाँ पर रखे गया है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और इनकी देख सकते हैं कि क्या मांगे। सर, हम लोग यहाँ पर धारणा पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार हुआ, किसान संघर्ष समिति का हम प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। हम लोग का कहना है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। केंद्र सरकार हाल ही में 11 लाख करोड़ रुपया जो है से बड़े पूंजीपति का कर्ज माफ़ किया है, लेकिन किसान का कर्ज उससे आधा से भी कम है पूरे देश के किसान का कर्ज, लेकिन उसका कर्ज माफ़ नहीं किया जा रहा है। तो हमारा केंद्र सरकार से माफ़ है, कहना है कि अविलंब जो है से किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। दूसरा मांग है, जो किसानों का 400 और 500 रुपया पेंशन दे रहे हैं, यह बहुत छोटी मोटी रकम है। हाल में ही MP और विधायक लोग अपना तनख्वाह बढ़ा लिए हैं, तो किसानों के मात्र 400 और 500 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, इसको बढ़ाया जाए। अगला मांग है कि 8 या 7 स्टेट में निःशुल्क बिजली की व्यवस्था किया गया है किसानों और मजदूरों के लिए, लेकिन बिहार सरकार और उल्टे इनके कर्मचारी जो बिजली विभाग के लोग हैं वह गाँव जा करके और बिजली विभाग के लोग फाइन करने का, जुर्माना करने का काम कर रहे हैं। तो इनसे मेरा आग्रह है कि जो है निःशुल्क बिजली की व्यवस्था करें, ताकि किसान अपना सिंचाई कर सकें, खेती बाड़ी ढंग से कर सकें। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कई जिला के लोग हैं। हम जहानाबाद से आए हैं, नवादा से आए हुए हैं, पटना से आए हुए हैं, इस तरह से गया से आए हुए हैं, मतलब हाँ अरवल से आए हुए लोग हैं। हर जिला से लोग आए हुए हैं। अभी अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो क्या आप लोग आगे आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग गाँव जो सरकार की दुरंगी नीति है, किसान विरोधी नीति है, इसका प्रचार कर रहे हैं और किसान को खड़ा करेंगे। और इस सरकार को अगर नहीं सुनती है तो हम लोग बड़े आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर उससे भी नहीं सुनती है तो हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी संख्या 70% है यहाँ, तो एक सांकेतिक रूप से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए कि किसान का अभी खेती बाड़ी का काम धाम चल रहा है। तो हम लोग सांकेतिक रूप से यहाँ पर एक संकेत देने आए हैं कि सरकार को सिर्फ बताने आए हैं कि आप समझिए किसानों की बात को, नहीं तो किसान आपको उखाड़ के फेंक देगा। किसान में इतनी ताकत है। वो तो है, दिखता है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भतुहा से पटना जिला के रहने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर विनय सिंह है और हम का चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसे चेतावनी देने आए हैं कि किसान ही अन्न उपजाता है तो सारा देश खाता है। लेकिन ये निकम्मी सरकार केवल अपना पे बढ़ा लेता है और किसान को आमदनी घटाने की फेर में है और किसान को मजबूर करना चाह रहा है कि वह खेती किसानी छोड़ दे और हम खेत को लेकर कारपोरेट को दे दें। ये ऐसी इसकी मंशा बना हुआ है। इसकी मंशा कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग किसान मजदूर जाग चुके हैं और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला इलेक्शन में इसे तख्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय किसान। एक तरह से आप माफ़ी भी मांग रहे हैं, एक तरह से आप मांगे भी अपना मांग रहे हैं और दूसरी तरह उनको कवार को उखाड़ के फेंकने की बोल रहे हैं। आज सरकार वही है तो मांग किससे करेंगे?
उसी से न करेंगे। और अगर जो नहीं मानती है तो उसे भी उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और उसे उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनय सिंह। सर अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम तपेश्वर सिंह यादव, मैं ये जहानाबाद ज़िले से आया हूँ और जहानाबाद के नज़दीक एक देहाती गांव से आया हूँ, मेन चक्रा में। क्या ये उम्र हुआ सर आपका? ये उम्र में मेरा 74। 74 साल की उम्र में यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, और किसान संघर्ष समिति की ओर से क्या मांगे है सर आपका? और मांग तो है, मेरा साफ कहना है कि इस देश के अंदर आज़ादी के 77 वर्ष हो गया। 77 का पहले मेरा देश में अंग्रेज सरकार का हुक्म चलता था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज बहुत कि हमारे यहाँ कितना लोग कुर्बानी किए बड़ी आशा से कि मेरा देश के खुशहाल होगा, किसान मजदूर। दुर्भाग्य है गौरांग तो चला गया। पूरे देश के अंदर काले अंग्रेज का शासन चल रहा है, हर जगह तानाशाही तंत्र है, भ्रष्टाचार है। ये किसानों का शोषण कर रहा है, चाहे कोई सरकार हो। अभी तक किसानों पर ही शोषण कर रहा है। किसान के कमाई, किसान के टैक्स, किसान के पसीने के कमाई, गाढ़े कमाई को करके के और पूरे राज्य सरकार चला रहा है, लेकिन किसान को देखा आज तक कोई नहीं है। अब हम लोगों को इस देश के अंदर आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। काले अंग्रेज को भगाना है। जैसे कि मैंने उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि काले अंग्रेज के शासन के बाद 2014 में मोदी जी आएंगे और हो सकता है किसानों का रूनमा होंगे, एक काले अंग्रेज से अच्छा काम करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो काले अंग्रेज नहीं बल्कि महाकाल अंग्रेज आ गए किसानों के लिए। बहुत बड़ी हम लोग को एक समय था, उखाड़ फेंकने का प्रोग्राम चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे कि अब 70% किसान हैं, किसान एक जाति है। कोई आज के सरकार हम लोग को जात पर बांट करके कि फला हरजर पड़जा गड़ा पिसा हुआ नहीं, किसान एक जाति है और हम लोग को संख्या 70% है। लेकिन हम लोग उम्मीद किया, लेकिन मोदी जी अब हम लोग को मोदी जी को हटाने का लिए संकल्प लेना है कि सबसे पहले मोदी जी को हटाना है। अच्छा, मोदी जी के हटाना कि फिर बिहार सरकार की भी बातें बोल रहे हैं? और बिहार सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश बाबू से मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू अभी होशियार हो जाइए। अभी बहुत सत्ता चला है, उछल कूद बहुत किए हैं और उछल कूद के जात पात के फोड़ करके हम लोगों को वोट लेने का काम किए हैं, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा नहीं बुझा रहा है। किसान का मांग है कि कई स्टेट में किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था, बिहार के भी आप मुफ्त बिजली दीजिए। दूसरी है कि जो 60 साल के किसान होता है जीवन भर सबको खिलाया है और वहाँ उसको 400 रुपये पेंशन मिलता है, शर्म की बात होना चाहिए। नीतीश बाबू उसको बढ़ाइए, कम से कम सक्षम में जितना बढ़ाइए। तीसरी बात है कि जो बिहार में शिक्षा समाप्त कर दिए नीतीश बाबू, आज कहीं भी स्कूल में अपना आदेश दे देते हैं कि साहब बच्चा पहला दूसरा तीसरा चौथा पे क ख पढ़े से न पढ़े, उसको आदेश है कि उसको पास कर दीजिए। तो शिक्षक तो समाप्त कर दीजिए नीतीश बाबू। और ऐसी बात नहीं है, यहाँ राजद के सरकार भी उसमें बेचारा घोटाले में हमारे लालू प्रसाद यादव जी गए। जब से बिहार में पशु अस्पताल समाप्त हो गया, नीतीश बाबू प्रत्येक पंचायत में किसान एक बहुत बड़ा चीज़ आमदनी का जरिया पशुपालन है, प्रत्येक पंचायत में पशु अस्पताल खोला जाए, ये मेरा निवेदन है। यदि सब करते हैं तो ठीक है, किसान आपके ओर के मर्जी करे। अन्यथा यदि रंग रवैया नहीं बदले तो हम लोग किसान मजदूर हो करके आप लोगों को जितने भी काले अंग्रेज का शासन चला रहे हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाचा जी हैं, चाचा जी इस उम्र में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो भी बातें बोले हैं दिल से बोले हैं। भाई कोई के शौक नहीं करता कि यहाँ पर आके इन लोग के भी घर परिवार है, काम और फसल हर वो चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी शौक नहीं है। इनकी शौक नहीं है कि आपको शौक है जी कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन? नहीं 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 सर। किसान बहुत स्वाभिमान होते हैं, वह जो है आधा पेट खा करके जीना कबूल करते हैं, लेकिन सड़क पर उतरना कबूल नहीं करते हैं। आज मजबूर हो गए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आज मजबूर होकर सड़क पर उतर रहे हैं और अपना मुंह को खोल रहे हैं। अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। अब वो जो अपना खेत के काम छोड़ के कंपनी में जा रहे हैं, लेकिन कंपनी में भी वहाँ पर जो उचित मजदूरी है वह नहीं मिल रहा है। एकदम लाचार, हाँ लाचार और मजबूर हैं। उनको वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ पर गलत शब्दों का उनके साथ प्रयोग किया जाता है
वो एकदम उनको एकदम विवश हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है। अब बिल्कुल अब आंदोलित होंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बच गया है। भैया क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोगों का मांग है कि किसानों मजदूरों का बिजली मुफ्त किया जाए, किसानों मजदूरों की फसल का रेट बढ़ाया जाए, किसानों मजदूरों का जो पेंशन है वो 10,000 किया जाए, किसानों मजदूरों का कर्ज माफ़ किया जाए, कम से कम जो गरीब परिवार है उन्हें 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो अन्य राज्यों में संचालित है और यहाँ बिहार सरकार खास करके किसानों और मजदूरों को तरपारित करने का काम कर रही है। कई स्टेट ऐसे हैं और कई वर्षों से हैं कि वहाँ किसानों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। सरकार नहीं सुनेंगे तो हम लोग एक बड़े रणनीति बनाएंगे और पूरे बिहार के किसानों को इकट्ठा करने का लगातार प्रयास जारी है। हम लोग गांव-गांव जा करके कमेटी भी बना रहे हैं और आगे नहीं सुनेगा तो निश्चित है कि एक रणनीति बना करके सरकार को परिवर्तन करने की दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें इन लोग के खुलेआम एक चैलेंज भी है कि भाई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होता है तो हम सरकार भी बदलने का ये ताकत रखते हैं और सरकार हम बदलेंगे अगर आप हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो। बाकी आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 24, मैं सतबीर। इस वीडियो का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।